हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोडेड इनइक्वालिटी, और ये भी जो है बैंकिंग एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आपको पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है ये। तो ये जो आपको बॉक्स दिख रहा होगा, तो इस बॉक्स को हम बोलते हैं मैजिक बॉक्स। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, मैजिक बॉक्स। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए ग्रेटर देन का साइन दिख रहा होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है लेस देन, और लेस देन इक्वल टू, और बीच में क्या है आपका इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो ये हमारा मैजिक बॉक्स हो गया। ठीक है, चलिए अगर इन दोनों की बात पूछी जाए तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है। अगर इन दोनों में पूछा जाए तो ये बड़ा हो जाएगा, और इन दोनों की बात की जाए तो ये बड़ा हो जाएगा, और इन दोनों की बात की जाए तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे देखिए, अगर हम रिलेशन यहाँ पे किन किन में बता सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए अगर इनकी और इनकी बात की जाए तो इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे दो साइन हमको मिल जाते हैं अपोजिट देखने को, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। और देखिए अगर इन दोनों की भी बात की जाए तो इन दोनों के बीच भी कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि देखिए यानी कि इसके बीच और इसके बीच अगर हमें कहा जाए, इसके और इसके बीच कहा जाए, तो इसके बीच भी कोई रिलेशन नहीं होता है। और इसके बीच और इसके बीच अगर पूछा जाए तो इसके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर इस तरह के साइन आपको देखने को मिले तो वहाँ पे इनमें कोई रिलेशन नहीं होता है। तो चलिए पहले देखते हैं किसके किस में रिलेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों की बात की जाए तो इन दोनों में रिलेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन होता है, और यहाँ भी है जो इन दोनों में के बीच भी रिलेशन यहाँ पे मिलता है देखने को। और यहाँ पे तो हम आपको बता ही चुके हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन मिलता है। ठीक है, और ये साइन मिल जाएगा देखने को, तो इनके बीच में भी रिलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, और इनके बीच में भी। ठीक है, और अगर ये 3 साइन मिल रहे हैं आपको देखने को, तो इनके बीच में भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं, और यहाँ पे इनके बीच भी रिलेशन को यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे आपको कुछ सिंबल दिए रहेंगे और उन सिंबल का आपको मीनिंग निकालना है कि सिंबल का मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर देना होता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें कोडेड, यहाँ पे देखिए क्या है, ये कोडेड इनइक्वालिटी है ना। तो सब इनइक्वालिटी के जो ये देखिए ये जो सिंबल दिए हुए जितने भी ना, तो इन सब के क्या होंगे यहाँ पे आपको मिलेंगे सिंबल देखने को मिलेंगे। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इन सिंबल को पहले कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं उसको आंसर निकालते हैं। तो वैसा हमको नहीं करना है। वैसे करने से क्या होगा, आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे लगेगा। तो हमें अपने समय को क्या करना है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है, जो कि दूसरे क्वेश्चन में हम उस समय को उपयोग कर पाए। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या कहता है, P%Q। ठीक है, देखिए P%Q का अर्थ क्या है कि P जो है Q से छोटा नहीं है। ठीक है, तो परसेंट का मतलब क्या हुआ कि जो P जो है Q से छोटा नहीं है। जब छोटा नहीं है तो क्या हो सकता है, P Q से बड़ा और बराबर हो सकता है ना, बड़ा और बराबर हो सकता है। तो परसेंट का मीनिंग क्या निकल के आया यहाँ पे, चलिए परसेंट की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो परसेंट का मीनिंग क्या निकल के आया, ये आ गया। अब देखिए P#Q, अब इनका मीनिंग क्या दिया है कि जो P जो है Q से बड़ा नहीं है। जब P Q से बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो हैशटैग का मीनिंग यहाँ पे ये निकल के आया। चलिए आगे देखिए पढ़ते क्या है, $P, इसका मतलब क्या दिया है, P ना तो Q से छोटा है और न ही Q से बड़ा है। ठीक है, P ना तो Q से छोटा और न ही समान, यानी जब छोटा और समान नहीं है तो क्या है यहाँ पे, वो बड़ा हो गया ना। ठीक है, डॉलर का मतलब क्या हो गया, वो बड़ा हो गया। चलिए तो यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया, यानी कि आगे चलिए P*Q, इन दोनों के बीच में क्या क्या कहा गया, P न तो Q से बड़ा है और न ही समान है। ठीक है, जब P Q से बड़ा नहीं है और समान भी नहीं है तो क्या हो सकता है, P इज लेस देन Q, यानी क्या हो जाएगा, वो लेस देन हो जाएगा ना। स्टार का मतलब क्या हो गया आपका, लेस देन। चलिए यहाँ हमने लिख दिया। अब जो कि एक सिंबल बचा हुआ आपका, तो एक सिंबल क्या आएगा, यानी कि ये डेल्टा। देखिए
डॉलर का ये आ गया। तो देखिए आपको भी इस तरह से क्या करना है, जहाँ पे आपको जिस तरह से आ रहे हैं वहाँ पे सिंबल, आपको सिंबल के पास वहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको आंसर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए तो यहाँ पे क्या दिखाना है हम, देखिए हम इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले निष्कर्षण को देखेंगे, निष्कर्ष को देखेंगे यानी कंक्लूजन को देखेंगे, और कंक्लूजन को देखने के बाद क्या देखते हैं हम, स्टेटमेंट को, ठीक है, कि ये ट्रू है या फॉल्स। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है कि बी स्टार आर, तो बी स्टार का मतलब क्या है, यानी यहाँ पे ग्रेटर देन, तो देखिए यहाँ पे सॉरी लेस देन है ना, यानी कि बी क्या है, लेस देन आर, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, आर को कहाँ जाना है, बी के घर जाना है। चलिए आर को कहाँ जाना है, यहाँ पे बी के घर जाना है ना। चलिए इसका मीनिंग यही निकल गया कि आर को कहाँ जाना है, बी के घर। तो चलिए देखते हैं ये ट्रू है फॉल्स। तो देखिए हमें किसके किसके बीच में रिलेशन को दिखाना है, बी और आर। तो देखिए किससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो चलिए बी यहाँ पे हमें दिख रहा है और आर कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो चलिए बी और आर में देखिए कौन कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे दोनों को के कनेक्ट कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सही है कि नहीं। तो आर जो है वहाँ पे के पास पहुँच पा रहा है क्या, देखिए यानी यहाँ पे क्या साइन है आपका, हैशटैग। तो हैशटैग का मतलब क्या हुआ, देखिए हैशटैग का मतलब क्या हुआ कि लेस देन इक्वल टू। देखिए लेस देन इक्वल टू करने का मतलब कि आर जो है यहाँ से निकल ही नहीं सकता। देखिए यहाँ पे क्या है, आर की ओर क्या है, यहाँ पे गेट जो है लॉक है ना, जब गेट जो लॉक है तो क्या हो जाएगा, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये निकल ही नहीं सकता यहाँ से, तो ये तो रॉन्ग हो गया पहला। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि के डॉलर एच। चलिए के डॉलर एच यानी डॉलर का मतलब क्या है साइन, यानी ग्रेटर, यानी के इज ग्रेटर देन एच, ठीक है, यानी के को कहाँ जाना है, एच के घर जाना है। चलिए के कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो के यहाँ पे दो जगह पे दिख रहा है, लेकिन हमें एच के साथ रिलेशन को दिखाना है। तो एच यहाँ पे है और के यहाँ पे है ना, दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, आर। चलिए तो यहाँ पे देखिए के जो है आर के पास जा सकता है क्या, देखिए के जो है आर के पास जा सकता है क्या। तो यहाँ पे क्या साइन दिख रहा है हमें, यहाँ पे क्या साइन दिख रहा है हमें, यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी चलिए तो यहाँ पे पहुंच पा रहा है, ठीक है, के जो है आर के पास पहुंच गया ना, यहाँ पे पहुंच सकता है। अब देखिए अब आर परसेंट यहाँ पे क्या है, आर परसेंट एच। चलिए परसेंट का मतलब क्या है कि परसेंट का मतलब क्या है, निकल के आ रहा है कि यहाँ पे एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, आर, यानी आर की ओर क्या हुआ, यहाँ पे गेट क्या हो गया, लॉक हो गया। तो ये क्या हो सकते हैं, ये पहुंच ही नहीं सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये भी रॉन्ग हुआ और ये भी रॉन्ग हो जा रहा है, यानी यहाँ पे चलिए आंसर क्या बना हमारा, बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, यू डॉलर एफ, ठीक है, क्या है यू डॉलर एफ। तो डॉलर का मीनिंग देखिए क्या पे क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन, यानी यू इज ग्रेटर देन एफ, यानी यू को कहाँ जाना है, एफ के पास जाना है ना, यू को कहाँ जाना है, एफ के पास। तो चलिए यू और एफ में कनेक्शन हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो यू यहाँ पे दिख रहा है हमको, ठीक है, और यहाँ पे यू दिख गया और एफ कहाँ पे है, तो एच यहाँ देखिए यहाँ पे है। चलिए तो यहाँ पे देखिए यू जो है एच के पास जा सकता है क्या, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये स्टार, तो स्टार का मतलब क्या है, ये ग्रेटर देन, हाँ। तो चलिए क्या है, इसकी तरफ गेट खुला है यानी यहाँ पे पहुँच गया। और देखिए एच जो है एफ के पास पहुँच सकता है क्या, तो एफ के पास क्या है यहाँ पे, तो एफ के पास आपको यहाँ पे हैशटैग का मतलब क्या दिख रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो चलिए यहाँ भी क्या हुआ, एच जो है यहाँ पे पहुँच गया ना, क्योंकि इसकी तरफ भी गेट खुला है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जा रहा है हमारा ये ट्रू हो जा रहा है। चलिए फर्स्ट ट्रू हो गया। अब सेकेंड को चलते हैं। देखिए एच परसेंट एन क्या दिया है, एच परसेंट एन, परसेंट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। चलिए ग्रेटर देन इक्वल टू करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे दोनों साइन हमें मिलना चाहिए। क्या क्या मिलना चाहिए आपको, रास्ते में क्या मिलना चाहिए आपको, ग्रेटर देन मिलना चाहिए और केवल इक्वल टू। अगर ये दो साइन मिल रहे हैं तो तब ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो एच कहाँ पे है आपका, तो एच यहाँ पे है और हमें किससे कनेक्ट करना है, एन से, ठीक है। देखिए तो चलिए एच जो है क्या एफ के पास जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए क्या है ये, तो यहाँ पे क्या रास्ते में मिला, ग्रेटर देन और इक्वल टू मिल गया ना, लेस देन और इक्वल टू, यानी एच जो है यहाँ पे पहुँच गया। चलिए यहाँ पे उल्टा है ना, यहाँ पे इधर से जा रहा है और यहाँ पे इधर से, तो ये पहुँच गया यहाँ पे एफ के पास। अब चलिए अब बीच में क्या आया, परसेंट, तो परसेंट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे
ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यानी एफ क्या हो सकता है, एफ इसके पास जा सकता है क्या इनके पास, तो नहीं जा सकता, क्योंकि क्या क्या हो गया है, एफ की ओर क्या हो गया, गेट यहाँ पे क्लोज हो गया, तो एफ आगे जा ही नहीं सकता है इनके पास, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या बना आंसर, फर्स्ट आंसर हो गया ना। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए कंक्लूजन को देखिए, टी परसेंट आर, ठीक है, परसेंट का मतलब मीनिंग क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ना, तो टी को कहाँ जाना है, आर के पास जाना है, तो चलिए टी यहाँ पे है और आर कहाँ पे है, यहाँ पे है, दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है आप, यहाँ पे डब्ल्यू कनेक्ट कर रहा है। चलिए टी जो है डब्ल्यू के पास जा सकता है, यहाँ पे देखिए टी जो है डब्ल्यू के पास जा सकता है क्या, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, हैशटैग है, तो हैशटैग का मीनिंग क्या होगा, हाँ यहाँ पे इसकी और गेट खुला है, यानी ये यहाँ पे पहुंच गया। चलिए अब डब्ल्यू क्या है जो डी के पास जा सकता है क्या, देखिए तो यहाँ पे डी के क्या दिया इक्वल टू, तो चलिए यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पे ये दोनों साइन मिल गया, तो इन दोनों में साइन के बीच क्या होता है, रिलेशन है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। चलिए अब इसके पास चलते हैं, के डॉलर डब्ल्यू, देखिए के डॉलर डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, देखिए कौन कौन कनेक्ट कर रहा है के और डब्ल्यू को, तो के यहाँ पे दिख रहा है हमें और डब्ल्यू कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉलर का साइन का मतलब क्या क्या है, ग्रेटर देन, यानी के क्या है, ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन डब्ल्यू। तो चलिए यहाँ पे के को कहाँ जाना है, डब्ल्यू के पास जाना है, तो चलिए देखते हैं के क्या आर के पास जा सकता है क्या, यहाँ पे देखिए के और आर के बीच में क्या साइन दिया हुआ है, ये और इन दोनों के साइन हमको ये दिख रहा है साइन, तो ये साइन का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए के जो है आर के पास भी जा सकता है और यहाँ पे डब्ल्यू के पास भी पहुंच गया, तो ये क्या हो जाएगा आपको ट्रू। ये देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या बना यहाँ पे 5, बोथ आर क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ये दो साइन हमें दिख गया, यानी कि ये क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कहता है कंक्लूजन हमारा, जे स्टार के, देखिए स्टार का मीनिंग क्या है, यहाँ पे स्टार का मीनिंग है लेस देन, यानी देखिए क्या है, गेट किसी और खुला है, देखिए यहाँ पे कहाँ पे किस के को कहाँ पहुँचना है हमें, जे के पास, ठीक है। तो चलिए के और जे का बीच में रिलेशन कौन यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, देखिए के यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है आपको, के यहाँ पे दिख रहा है और जे कहाँ पे दिख रहा है हमें, जे हमें यहाँ पे दिख रहा है ना। तो चलिए इन दोनों को कनेक्ट करते हैं हम, तो चलिए जे से हम कहाँ जाएंगे, पहले एम के पास, एम से फिर टी के पास, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जे और एम के बीच में क्या साइन आ रहा है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या दिखा हमें, डेल्टा, यानी इक्वल टू है। चलिए यहाँ तो एम के पास से पहुँच गया, गेट यहाँ पे खुला है ना, यहाँ पे दोनों से कोई गेट खुला है, यहाँ पे चलिए एम के पास पहुँच गया। अब चलिए एम से क्या टी के पास जा सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिए आपका क्या है साइन यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन आपको दिख गया क्या, ग्रेटर देन, यानी ग्रेटर देन कहने का मतलब क्या होगा कि एम की ओ एम को पहुँचना था टी के पास, लेकिन यहाँ पे साइन क्या आ गया, ग्रेटर देन, यानी कि टी इज ग्रेटर देन एम हो गया, यानी ये जो है अब एम जो है टी के पास जा ही नहीं सकता, क्योंकि एम की ओर क्या है, यहाँ पे गेट क्लोज है, तो ये क्या हो गया हमारा आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब चलिए सेकंड की ओर चलते हैं, सेकंड क्या करता है, जे स्टार टी, देखिए स्टार का मीनिंग क्या है, यहाँ पे स्टार का मीनिंग है लेस देन, यानी देखिए टी को कहाँ पहुँचना है, यहाँ पे जे के पास, चलिए टी को कहाँ पहुँचना है, जे के पास ना, तो चलिए जे और टी के बीच में कौन कनेक्ट कर रहा है रिलेशन, तो जे यहाँ पे और टी हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो एम कनेक्ट कर रहा है। चलिए क्या देखिए ये ट्रू होता है कि नहीं, तो देखिए जे यहाँ पे जे जो है एम के पास जा सकता है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे क्या है हमारा, हमें पहुँचना है टी से ना, चलिए इधर से देखते हैं, तो हम इधर से देखते हैं, तो देखिए टी क्या है, एम के पास जा सकता है क्या, तो हमें साइन कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे डॉलर का साइन दिख रहा है, यानी कि गेट किसके ओर खुला है, टी की ओर खुला है, यानी टी एम के पास पहुँच गया। अब देखिए एम जो है जे के पास जा सकता है क्या, तो हमने देखा क्या है यहाँ पे साइन, यहाँ पे डेल्टा का मतलब क्या है, इक्वल टू है, यानी ये भी क्या है यहाँ पे पहुँच गया, यानी ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा ट्रू हो गया स्टेटमेंट, ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट निष्कर्षण क्या हो गया, कंक्लूजन ट्रू हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या बना हमारा आंसर 2 नंबर बना। पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखिए हमारा ये है, क्या है यहाँ पे देखिए कंक्लूजन क्या कहता है कि एम डेल्टा डी, डेल्टा का मीनिंग क्या है, इक्वल टू है, ठीक है, डेल्टा का मतलब क्या है, इक्वल टू, और यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि दोनों जगह क्या हो रहे हैं, आपके एलिमेंट सेम मिल रहे हैं, और जब हमें एलिमेंट सेम दिखाई देते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों एलिमेंट को जोड़ करके देखते हैं कि क्या वह जो हमारा आंसर आने वाला है वो थर्ड ऑप्शन, यानी कि या तो एक या तो 2 आंसर बन रहा है क्या, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए अगर ये क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एलिमेंट को मिलाया, तो हाँ ये दोनों मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या है, इक्वल टू
डेल्टा मतलब इक्वल टू, और देखिए डॉलर का मतलब क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन, तो इन दोनों का साइन को यहाँ पे क्या करके देखिए कि ये दोनों को जोड़िए, इन दोनों को साइन को। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि चलिए यहाँ देखिए एम डी यानी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे निकल के आ रहा है ना, ये निकल के आ रहा है दोनों को कंबाइन करने के बाद। तो देखिए अगर ये आपका ट्रू हो जाता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या बनेगा 3, आइदर और का केस बनेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये ट्रू होता है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखिए एम कहाँ है आपका, तो एम यहाँ पे भी दिखाई पड़ा, एम किससे कनेक्ट करना है, एम और डी को ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए साइन क्या दिख रहे हैं हमें, तो चलिए एम को कहाँ जाना है, डी के पास। तो चलिए एम जो है डी आर के पास जा सकता है क्या, हाँ यहाँ पे इक्वल टू हो गया, इसका मीनिंग यहाँ पे लिखे हम लोग इक्वल टू है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब चलिए देखिए, और बीच में क्या साइन मिलना चाहिए, यहाँ पे कहीं भी इक्वल टू का साइन हमें छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे तो इक्वल टू का साइन मिल ही गया हमें। चलिए अब आर क्या डी के पास जा सकता है, तो देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग क्या रहा है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए यानी किसकी ओर गेट खुला है, आर की ओर गेट खुला है, और हमें रास्ते में क्या मिल गया, इक्वल टू भी मिल गया, यानी कि ये क्या हो रहा है हमारा ट्रू हो जा रहा है, यानी ये ऑप्शन नंबर क्या बना हमारा थर्ड, ये केस क्या बना इधर 1 और 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड बना इधर 1 और 2। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।